क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही न दे? ऐसा फॉर्मूला, ये कैसे हो सकता है? एक रात एक खंडर में रोशनी आई और बहुत ज्यादा प्रकाश हुआ और उसमें से एक इंसान बाहर आया। हाँ, वो देखने में इंसान जैसा ही था, लेकिन वो अंदर से पूरा का पूरा रोबोट था जो हाई टेक्नोलॉजी से बना था। उसमें बहुत ज्यादा पावर थी, जैसे किसी का भी रूप लेना या किसी के नेचर को कॉपी कर लेना, और बहुत सी पावर थी। लेकिन जो सबसे जरूरी पावर थी वो एक्सपर्ट और मास्टर है टेक्नोलॉजी और वेपन्स में। वो फ्यूचर से आया था एक टास्क लेकर जो उसको फ्यूचर में दिया गया था। वो पूरा होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो फ्यूचर में इंसान नहीं रहेंगे, और ये ना हो इसलिए उसका फ्यूचर से प्रोजेक्ट भेजा गया है। अब वो वहां से एक इंसान को ढूंढता है, उसकी लैंग्वेज और बाकी सभी आदतें सीख लेता है कि इंसान कैसे रहते हैं और क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बात करते हैं, सब कुछ जान लेता है। इस सब के बाद वो अपने टास्क को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। क्या, कैसे, अब, कब क्या करना है, ये सब उसके एआई ब्रेन में स्टोर कर दिया था पहले ही, और उसे बोला था अगर कोई परेशानियां आए तो उसे कुछ नाम बताए कि वहां जाकर हेल्प मांग सकता है। लेकिन वो रोबोट फ्यूचर का बेस्ट सर्वाइवल एक्सपर्ट रोबोट है। उसको अपने काम अच्छे से पूरा करना आता है। अब वो अपने मिशन पर निकल जाता है। उसको बताया गया था कि उसको मेन एयरपोर्ट के पीछे जाना है, जहां एक लैब होगी जहां रोबोट्स आर्मी बनाई जा रही है। उसे बताया था कि या तो वो एआई चिप्स खराब कर दे या सारे के सारे रोबोट्स तबाह करे। चिप मतलब वो एआई सिस्टम टेक्नोलॉजी जिसमें ये स्टोर किया गया कि वो अच्छे रोबोट्स हैं या बुरे। लेकिन जब फ्यूचर रोबोट ने जाकर देखा तो वहां बहुत सुरक्षा है, और उसे सिखाया गया है कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर कोई इमरजेंसी वाली परिस्थिति आए तो ही अटैक करना है किसी को, वरना किसी को अटैक नहीं करना। जब वो वहां जाकर देखता है कि बहुत सारे इंसान फौज हैं जो उस लैब की सिक्योरिटी है, लेकिन उसकी पॉलिसी की वजह से सबको मार के अंदर नहीं जा सकता था, तो वो दूसरे ही लैब स्कैन कर लेता है और अपने प्लान को सोचने लगता है। और वो प्लान कुछ दिनों में बनाता है कि क्या कैसे करेगा। अब तो लैब के पास जाता है तो थोड़ी दूर एक पुरानी वैन खड़ी रहती है। वो उस वैन को ब्लास्ट कर देता है ताकि कुछ फौजी वहां चले जाएं, और होता भी वैसा ही है। कुछ फौजी वहां चले जाते हैं। अब वो एक कैप्टन या मेजर का रूप लेकर अंदर जाने ही वाला होता है कि वो देखता है साइंटिस्ट बाहर आ रहा है किसी काम के लिए। तब वो अंदर चला जाता है, फिर अपना टास्क स्टार्ट कर देता है। जब ये टास्क करने में लगा होता है तब रोबोट को पता चलता है कि साइंटिस्ट ही फ्यूचर का खतरा है। फिर वो सोचता है अकेले ये सब करने से कुछ नहीं होगा, साइंटिस्ट को ही मारना पड़ेगा वरना वो फ्यूचर खराब कर देगा। फिर वो सारी चिप क्लियर कर देता है और रॉबर्ट्स को डिस्ट्रक्टिव मोड पर कर देता है। एक रॉबोट को ऐसा कोड करता है कि जब साइंटिस्ट उसमें चिप लगाए तो सारे रॉबोट्स ब्लास्ट होने लगे। कुछ देर बाद साइंटिस्ट आता है और रॉबोट में चिप लगाकर ऑन करता है, तभी सारे रॉबोट्स ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सारे फौजी वहां से बाहर भाग जाते हैं चिल्लाते हुए, और लैब के साथ साथ साइंटिस्ट भी मर जाता है। रॉबोट दूर से देखता है, उसके अलावा किसी और की मौत तो नहीं हुई, और उसे पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो अपने एआई से संदेश भेजता है कि अब फ्यूचर सुरक्षित है, मिशन सक्सेसफुल, अब मैं वापस आ रहा हूं। तो एक ऐसी ही कहानी मेकर्स रोबोट 3.0 में दिखा सकते हैं।